आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी कर्व को ट्रेस करने के लिए किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है और उनको कैसे यूज करना है। आज हम उन्हीं पॉइंट्स का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए डोमेन पता कीजिए। ऑरिजिन से पास होता है कि नहीं ये पता कीजिए, और ऑरिजिन कौन सा पॉइंट है, मल्टीपल पॉइंट कौन सा है, कस्प है कि नोड है या कुछ और है। इंटरसेप्ट्स चेक कीजिए, सिमेट्री चेक कीजिए, पीरियड कर्व चेक कीजिए, एसिम्पटोट चेक कीजिए, इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज पता कीजिए। आईडी टेस्ट लगा सकते हैं आप या कोई भी और। कनकेविटी टेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन देखिए। और ये सारी जानकारी जब आपके पास हो तो आप उस कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए आज इन सारी जानकारी को यूज करना सीखते हैं। एक एक करके कर्व पे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और उन्हें ट्रेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो ट्रेस द कर्व, ये पहला क्वेश्चन। मान के चलो आपको ये कर्व ट्रेस करना है। y इक्वल टू 2x² डिवाइडेड बाई x² माइनस 1। ये कर्व आपको ट्रेस करना है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसका डोमेन चेक कर लीजिए। तो चलो अभी मैं लिखता हूँ डोमेन। स्टेप नंबर 1, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर ये सारे पॉइंट आप जरूर चेक कर लीजिए। डोमेन चेक करने से होगा कि फंक्शन डिफाइन कहाँ कहाँ पे है। तो फंक्शन डिफाइन उन सब पॉइंट पे होगा, वे सारे x जहाँ पे x² माइनस 1 जीरो ना हो। वो इसलिए क्योंकि जैसे x² माइनस 1 जीरो हो गया तो फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें वो पॉइंट एक्सक्लूड करने हैं। इसका मतलब डोमेन में कौन कौन से पॉइंट है, सारे रियल नंबर x है, x की वैल्यू प्लस या माइनस 1 ना हो। इसी को हम ऐसा कह सकते हैं, अगर इंटरवल वाला नोटेशन आप यूज करें, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 तक डिफाइंड है, उसके बाद माइनस 1 से प्लस 1 तक भी डिफाइंड है, और उसके बाद यूनियन 1 टू इनफाइनाइट भी डिफाइंड है। तो केवल प्लस 1 और माइनस 1 पे दिक्कत कर रहा है। आपको पता ही ओपन इंटरवल जो दो ओपन इंटरवल है माइनस 1 तक है, लेकिन माइनस 1 उसमें नहीं होता है। ऐसा ही दूसरा पॉइंट आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्या ये एक्स इसको कहीं पे काट रहा है, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट कुछ है क्या? एक्स इंटरसेप्ट कहीं पे एक्स एक्सिस को काट रहा है कि? इसके लिए आप एक्स और वाई को एक एक करके जीरो रखिए। अगर आप वाई को जीरो रखोगे इस इक्वेशन में तो एक्स भी जीरो होगी, और अगर एक्स को जीरो रखोगे तो वाई भी जीरो होगी। इसका मतलब इंटरसेप्ट कहीं पे नहीं है इसका, ये ओरिजिन से पास होता है। एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करता है, इसलिए ओरिजिन से पास होता है, लेकिन इसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट सारा चेक कर लीजिए, या पहले आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि ओरिजिन से पास होता है कि नहीं होता है। तो फाइनल आंसर आया नो। ये कहीं पे भी एक्सिस को नहीं मिलता है सिवाय ओरिजिन के। ओरिजिन पे हम आते हैं, थोड़ी देर में फिर आएंगे। आप इसकी सिमेट्री चेक कर लीजिए। आप किसी भी ऑर्डर में चेक कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप पहले सिमेट्री चेक कर लो। तो सिमेट्री चेक करने पे आप आसानी से देख सकते हैं एक्स की पावर इवन है। बहुत इजी ऑब्जर्वेशन। एक्स पावर क्या है? इवन। और पावर ऑफ एक्स आर इवन। इसका मतलब ये कर्व सिमेट्रिक है। तो x की पावर सारी इवन है, मतलब x की जगह आप माइनस एक्स भी रखोगे y की वैल्यू उतनी आएगी। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम ही है, x आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, y की वैल्यू वही आनी है। फिर यहाँ रखो या यहाँ रखो, y की वैल्यू वही आनी है। इसका मतलब जैसे x के इस साइड दिखेगा वैसे इस साइड भी दिखेगा अबाउट y एक्सिस। आप क्या कर लीजिए, क्विक इसका एसिम्पटोट का भी चेक कर लीजिए। सिमेट्री तो पता चली गई, और कोई सिमेट्री आप देख सकते हो, और भी सिमेट्री चेक कर सकते हैं एक एक करके। कौन सी सिमेट्री? फॉर एग्जाम्पल, क्या हमने अभी जो यहाँ पे किया हुआ एक्स और वाई को अगर हम इंटरचेंज कर लें, इक्वेशन सेम रहेगी तो शायद नहीं रहेगी।
ऐसे में वाई की स्क्वायर आ जाएगा और एक्स की पावर 1 आ जाएगी, तो शायद वो तो वर्क करेगा नहीं। ऐसे ही आप वाई की जगह -y रखें तो क्या सेम रह रही है इक्वेशन? तो नहीं रह रही है। और आप सारी सिमेट्री चेक करके देखिए, वाई की भी कोई इवन पावर नहीं है, तो सिमेट्री में तो हमें केवल एक मिली, वाई एक्सिस कह रहा हूँ। मैं फिलहाल के लिए इस फिगर को हटा लेता हूँ। अब आइए आप एसिम्पटोट भी इसकी चेक कर लीजिए। एसिम्पटोट कैसे चेक कर लेंगे आप? x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। डेनोमिनेटर 0 कब होगा? जब x इक्वल टू ±1 होगा। तो आप ये देखिए, लिमिट को कंप्यूट कीजिए। लिमिट x टेंस टू 1, अगर पॉजिटिव साइड से आ रहा है जो भी हमारा फंक्शन है, तो भी ये इनफाइनाइट है, ये लिमिट इनफाइनाइट है। कैसे पता चला? इसको करने के कई तरीके हैं। पहला तो ये हो सकता है कि ये जैसे जैसे 1 मिनट, ये प्लस नहीं है, वहाँ यहाँ पे माइनस है। x² -1 हमारा फंक्शन था, तो हमने थोड़ा सा गलत लिख लिया, +1 और माइनस इसको इंटरचेंज कर लिया। इसको ठीक करते हैं। और x² -1, आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, ये लिमिट इनफाइनाइट आएगी। लिमिट x टेंस टू 1 -1 प्लस पे मैं चेक कर चुका हूँ, 1 माइनस पे भी चेक कीजिए, ये कितनी आएगी? ये लिमिट भी इनफाइनाइट। तो इस फंक्शन को 2x² x² -1 इस फॉर्म में लिख लेते हैं। मान के चलो ये है, तो 1 माइनस में ये लिमिट कितनी आ जाएगी? -इनफाइनाइट। अगली लिमिट चेक कर दीजिए आप। लिमिट x टेंस टू 1, -1 की साइड ऑफ, ये -1 की तरफ पॉजिटिव साइड से, और यही फंक्शन 2x² डिवाइडेड बाई x² -1। इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर से -इनफाइनाइट। लिमिट x टेंस टू, इस बार फिर से -1 है, लेकिन -1 पे नेगेटिव साइड से, और फंक्शन वही 2x² x² -1 इक्वल टू, ये कितना है? इनफाइनाइट है। ये सारी लिमिट्स को आप कंप्यूट कर सकते हैं। इसका सिंपली मतलब यही है, जब x पे पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो 2x² x² -1 किसकी ओर टेंड करेगा? इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी लिमिट आप निकाल ही सकते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये -इनफाइनाइट क्यों हुआ है, या फिर ये -इनफाइनाइट क्यों हुआ है। जब x 1 पे माइनस की साइड से टेंड करेगा, मतलब x 1 से थोड़ा छोटा है, मतलब x² क्या होगा? 1 से और छोटा होगा। x² में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ पे -इनफाइनाइट आया है। और सेम रीजन यहाँ पे भी है, जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, -इनफाइनाइट आने का कारण -1 पे पॉजिटिव साइड से आ रहा है। सेम आर्ग्यूमेंट यूज कीजिए, तो ये कुल मिला के कितनी आ रही? इनफाइनाइट। और यही मैंने कल बताया था आपको, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 वर्टिकल एसिम्पटोट है। वर्टिकल एसिम्पटोट को पता चल गया, तो हमें थोड़ा थोड़ा अभी तक जो जानकारी हमें मिली है, उस जानकारी को थोड़ा समराइज करते हैं। यहाँ पे मैं 2 एक्सिस सिस्टम बना लेता हूँ, और बाद में पूरा विकर्व ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्सिस सिस्टम है, इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ मैं। चलिए, अभी तक हमारे पास जानकारी क्या आई है? एक जानकारी तो ये आई है, ये कर्व ओरिजिन से पास होता है। दूसरी जानकारी आई है, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू -1 पे कर्व डिफाइंड नहीं है, और ये दोनों लाइन एसिम्पटोट है। ये भी चेक करके देख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि कोई लाइन x इक्वल टू 1 ऐसी है,
ये एसिम्पटोट का काम करेगी। इस लाइन को सही से खींच लेते हैं क्योंकि इसका बराबर यूज होता रहेगा। ये लाइन x इक्वल टू +1 हो गई। ऐसे एक लाइन और हो जाएगी x इक्वल टू -1। ये x इक्वल टू -1 हो जाएगी, जिस ये +1 होगी, ये x इक्वल टू -1, और ये भी एसिम्पटोट है। ये दो तो एसिम्पटोट हैं, ये पता चल चुका है। क्या इसकी कोई और एसिम्पटोट भी है क्या? उसको भी आप चेक कर सकते हैं। x इक्वल टू +1 और x इक्वल टू -1 के बाद कोई और लाइन जो इसकी एसिम्पटोट हो, तो उसको हमने कहा था हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। आप हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे पता करते हैं वो भी चेक कर लीजिए। अब मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए आप लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट टेस्ट करते हैं, प्लस या माइनस दोनों साइड टेंड करा के देख लीजिए, जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था, और फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए 2x² - 1। ये एक इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की इनडिटरमाइनेट फॉर्म है, और हमने इनडिटरमाइनेट फॉर्म वाले लेक्चर में अच्छे से बता रखा है कैसे सारे सॉल्व करने हैं। तो ये x² से डिवाइड करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लिमिट 2 डिवाइडेड बाई 1 - 1 अपॉन x²। और आप लॉपिटाल रूल भी लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू आती है 2। इसका मतलब जो लाइन 2 है y इक्वल टू 2 यहाँ कहीं है, वो लाइन इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आपको पता होगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है कि वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। x एक्सिस के पैरेलल भी एक एसिम्पटोट है। दो एसिम्पटोट तो हमें मिल चुके हैं, एक x इक्वल टू +1 और एक x इक्वल टू -1। ये दो एसिम्पटोट जो हैं वो y एक्सिस के पैरेलल हैं। अभी जो एसिम्पटोट मिली है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अब आप क्या कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कीजिए। ये एसिम्पटोट आई थी, तो क्या कोई मोटी मोटी जानकारी मिल रही है क्या? यहाँ पे मोटी मोटी जानकारी ये मिल रही है। इस लाइन को और ऊपर तक खींच सकते हैं हम, क्योंकि एक्सिस है हमारे, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये y इक्वल टू 2 लाइन हो जाएगी। जो x इक्वल टू +1 है ये भी एसिम्पटोट है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन भी एसिम्पटोट है, ये वाली लाइन भी एसिम्पटोट है। ये तीनों एसिम्पटोट है इसकी। इसके बाद आप क्या कर दीजिए, मोटा मोटा कुछ कुछ ही ऐसा जाता है, इधर भी ऐसा जाएगा, सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक है मतलब इस साइड जैसा होगा तो यहाँ भी ठीक उसका उल्टा होगा, यहाँ भी ऐसे जाएगी एसिम्पटोट। ऊपर को कुछ कुछ यूँ आएगी तो यहाँ भी कुछ कुछ यूँ आएगी, x इक्वल टू 1 के अराउंड। अभी फिर से फिगर बनाऊंगा, मैं केवल मोटी मोटी जानकारी बता रहा हूँ। यहाँ भी एसिम्पटोट मिल रही है हमको, और x इक्वल टू -1 इधर भी एसिम्पटोट मिल रही है। तो ये मोटा मोटा एसिम्पटोट से हमने क्या कर लिया, अनुमान लगा लिया। इसकी x इक्वल टू 1 माइनस से टेंड करने में, प्लस से टेंड करने में इनफाइनाइट की ऊर्जा आ रहा है, तो कुछ कुछ ऐसा है एसिम्पटोट वाला पोर्शन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि -1 से +1 के बीच कैसा दिखता है। ओरिजिन से तो पास होता है, इस पॉइंट से पास तो होता है, लेकिन जाता कैसे वहाँ पे, और वहाँ पे टेंजेंट क्या है, ये हम निकालेंगे। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो x एक्सिस खुद है। टेंजेंट एट ओरिजिन क्या है, x एक्सिस खुद है। इसको अभी आगे बढ़ाते हैं। एक बार आगे बढ़ाने में हम क्या करें, एक बार सारे स्टेप देख लेते हैं कहाँ कैसा है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप जो है कितना नंबर का है, एसिम्पटोट हम चेक कर चुके हैं और हमें काफ़ी एसिम्पटोट मिली है। फिफ्थ स्टेप कर लीजिए। फिफ्थ स्टेप में आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, f'(x). इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, x² - 1 इंटू 4x - 2x² - 2x डिवाइडेड बाई x² - 1 होल स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हैं -4x डिवाइडेड बाई x² - 1 होल स्क्वायर। तो अब आप इस पर टेस्ट यूज कर सकते हैं, डिक्रीजिंग कब है, इंक्रीजिंग कब है। आईडी टेस्ट यूज कीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट। अगर आपको याद है तो यूज कीजिए, नहीं तो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा वाला लेक्चर आप देख सकते हैं।
आईडी टेस्ट से आप आसानी से देख सकते हैं एफ डैश एक्स जीरो से एक्स डैश एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो कब है, जीरो से बड़ा कब है, जब एक्स लेस देन जीरो है। ठीक है। और एफ डैश एक्स लेस देन कब है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन तो हो गया, लेस देन जीरो कब होगा, सिंपल, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है। तो -1 टू +1 के बीच का हमने गैस लगा लिया। तो अब फाइनल डिसीजन जो आया वो क्या आया, इंक्रीजिंग कब होगा। इंक्रीजिंग मतलब एक्स नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से 1 तक डिफाइंड है ये, जो कि हमारा कर्व है। और उसके बाद -1 है ये, -1 से 0 तक क्या है, इंक्रीजिंग है। उसके बाद क्या है, डिक्रीजिंग। 0 to 1 और उसके बाद 1 to इन्फिनिटी। इसका मतलब ये अगर एक्सिस सिस्टम है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस इनफाइनाइट से 0 तक जब आप आएंगे, इधर से 0 तक जब आप आएंगे तो कर्व इंक्रीजिंग है, मतलब कर्व की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी यहाँ तक 0 तक। और 0 के बाद तुरंत डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू लगातार घटती रहेगी, हमेशा घटती रहेगी। 0 से 1 तक भी वैल्यू घटती रहेगी और 1 टू इनफाइनाइट भी वैल्यू घटती रहेगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा घटती ही रहेगी उसके बाद। तो हमें ये पता चला -1 to 1 की बात करें तो -1 से बढ़ता रहेगा और 0 के बाद घटता रहेगा। तो कुछ कुछ तो इसका पता चल रहा है, लेकिन हो सकता है इस बीच में इसका शेप कुछ ऐसा हो। इसका शेप कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो पता करना जरूरी है, क्योंकि बढ़ तो कई तरीके से बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे भी तो बढ़ सकता है कर्व, बढ़ते बढ़ते 0 पे आ रहा हो। कर्व की क्वेश्चन से एक चीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं कि कर्व जो है यहाँ कभी लाई नहीं करेगा, जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है। क्यों लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कब लाई करेगा, यहाँ पे y क्या है, 1 से छोटा है, जो ये लाइन है y=2 और x y=0, मतलब एक्स एक्सिस और y=2 के बीच एक कर्व लाई ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कर्व की वैल्यू देख लीजिए, कर्व की खुद की कर्व की इक्वेशन क्या है, 2x² / x² - 1। अगर x 1 से छोटा हुआ, मान के चलो x 1 से छोटा है, कर्व की इक्वेशन ये है, तो y तो नेगेटिव हो गया, मतलब जब x 1 से छोटा है मतलब 0 से यहाँ के बीच है, तब भी कर्व नीचे ही है। मान के चलो कर्व में x जो है -1 से 0 के बीच है, तब भी x² क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, फिर से y यहीं आ जाएगा। और अगर x 1 से बड़ा है तो y पॉजिटिव तो होगा, लेकिन y जो ये एसिम्प्टोट है y=2 इससे ऊपर ही रहेगा हमेशा। ये y=2 जो इक्वेशन है, अब जो 2x² - x² - 1 की वैल्यू है, x² - 1 x से तो x² से तो छोटा ही होता है, तो 2x² / x² - 1 जब हम अगर x ग्रेटर देन है 1 से, 1 से बड़ा है, अगर x की वैल्यू आप 1 से बड़ी लेकर के देख लो, तो 2x² / x² - 1 y=2 से ऊपर ही लाई करेगा, मतलब ग्रेटर देन होगा y=2 से। इसको हम बाद में फिर से डिस्कस कर सकते हैं, अभी एक बार आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट से हमें इंक्रीज और डिक्रीज का पता चल गया। अभी आगे बढ़ते हैं। आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल दीजिए, उसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, क्योंकि मैंने बताया था ना कर्व ऑरिजिन से पास होता है, लेकिन ऑरिजिन पे पास होता है, वहाँ पे नेचर मैंने टेस्ट नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था। तो सेकंड डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए, 12x² + 4 डिवाइडेड बाई x² - 1 होल स्क्वायर ना। तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आप जो है ये मान के चलिए कि mod x अगर लेस देन 1 है, इससे कॉन्केविटी का पता चल जाता है। और x=0 जो है वो क्रिटिकल नंबर है। f"x से आपको क्या पता चलेगा, f"x ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ, कब होगा, x² - 1 ग्रेटर देन 0 होगा। f"x जो है 12x² + 4 हमेशा ग्रेटर देन 0 ही है, जो इसका नुमरेटर है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है।
तो नीचे जो है इसका क्यूब है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा छोटी सी गलती है। आप एफ डबल डैश एक्स निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल क्यूब आएगा। तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो तभी होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस वन पे डिपेंड करेगा। वैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन होल क्यूब पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसका साइन वही होता है जो एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका साइन होता है। और ये कब होगा? ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन। तो आप इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या बोल सकते हैं? वैसे आप एफ डबल डैश एक्स भी वो भी देख लीजिए, जीरो से लेस कब है, लेस देन इक्वल टू जीरो कब है। तो ये भी आप टेस्ट कर सकते हैं इन्हीं रिजल्ट का यूज करते हुए, इफ एंड ओनली इफ मॉड एक्स लेस देन वन। इसका मतलब कर्व क्या है? कॉनकेव अपवर्ड है इस रीजन में, कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेविटी का टेस्ट हो गया। और यहाँ पे जो है कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, कॉनकेविटी का टेस्ट यहाँ पे भी हो गया, इस रीजन में हो गया। ये कौन सा रीजन है? ये वो रीजन है जहाँ पे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ पे मिल गया कॉनकेव डाउनवर्ड। और ओरिजिन का क्या हुआ? जो पॉइंट थोड़ा मिस हो रहा था, ओरिजिन का ये हुआ, ओरिजिन पे एफ डैश जो है हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, एफ डैश जो है ओरिजिन पे साइन चेंज कर रहा है, चेंजेज। कैसे साइन चेंज कर रहा है? अगर एक्स नेगेटिव है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जैसे ही जीरो को पार करते ही एक्स पॉजिटिव हो जाएगा तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए वहां पे एक लोकल मैक्सिमा है। ये भी लोकल मैक्स और मिनिमम बता दिया था। अब हमारे पास पूरी जानकारी आ चुकी है। अब एक अच्छे से कर्व खींचते हैं और इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये एक्सिस सिस्टम हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। हमने क्या इक्वेशन प्रूव किया हुआ है? जो x इक्वल टू वन है वो कर्व की एक एसिम्पटोट है, x इक्वल टू माइनस वन ये दूसरी एसिम्पटोट है, y इक्वल टू टू भी एक एसिम्पटोट है। अब देखिए हमने क्या टेस्ट किया हुआ है, x इक्वल टू वन एसिम्पटोट है, यहाँ पे आइए, ये x इक्वल टू वन लाइन है, ये पूरी लाइन x इक्वल टू वन है और ये पूरी लाइन y इक्वल टू टू है, y इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। सबसे पहले तो आप इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ट्रेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसा कर्व इधर दिखेगा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब इधर, उसके बाद आप इधर भी ट्रेस कर दीजिए, उसकी कॉपी इधर कर दीजिए आप। वो इसलिए क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है। और नहीं तो अभी आप पूरा भी ट्रेस कर सकते हैं, वैसे आप सिमेट्रिक की हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये लाइन जो है, ये लाइन इसकी एसिम्पटोट है, इससे नीचे कर्व आएगा नहीं, ऐसे ही कर्व जाएगा। और ये लाइन भी एसिम्पटोट है, कर्व इसको भी एसिम्पटोट की तरह टच करेगा, इसको भी एसिम्पटोट की तरह टच करेगा, मतलब यूं दूर जाएगा। इसके बाद अभी आपने टेस्ट किया है वन टू इनफाइनाइट में, ये डिक्रीजिंग है, मतलब यहाँ से गिर गिर के नीचे आएगा। ठीक है, पर गिर कई तरीके से सकता है, हो सकता है ऐसे गिर के नीचे आए, हो सकता है यूं गिर के नीचे आ जाए। लेकिन हमने अभी ये भी प्रूफ किया हुआ है, कनकेविटी अपवर्ड और कनकेविटी डाउनवर्ड भी प्रूफ की है। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन वन है तो कनकेव डाउनवर्ड है, मतलब पूरे रीजन में कनकेव डाउनवर्ड है, मतलब कर्व ऐसा ही है, इसी टाइप का है। तो जब आपने इतना प्रूफ कर दिया है तो क्वेश्चन तो लगभग खत्म हो गया। एक तो कर्व का शेप यूं होना है, कनकेव डाउनवर्ड ही होना है, और एक एक्सिस को भी एसिम्पटोट बनाना है, इसको भी एसिम्पटोट बनाना है, और डिक्रीजिंग भी होना है इसने, तो पक्का इसका शेप कुछ ऐसा ही होगा फिर। और जैसे आपने इधर ट्रेस कर दिया तो उसको कॉपी पेस्ट करके इधर भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कर्व तो वाई एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। तो ये टेस्ट तो आपने कर दिया। इसके बाद क्या है, ये जो छोटा सा इंटरवल है माइनस वन टू प्लस वन, वहाँ क्या है? अभी हमने क्या देखा, ये लाइन भी एसिम्पटोट है, ये भी एसिम्पटोट है। तो आप केवल एक साइड, फिर से जैसे मैं आपको बताया अभी, आप केवल इस साइड जो है ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस के अराउंड क्या है? कर्व सिमेट्रिक है। सेम टू सेम इधर कर लीजिए। नहीं तो फिर भी आप, अभी हमने क्या प्रूफ किया था, इस इंटरवल में ये एसिम्पटोट है, लेकिन यहाँ से कर्व इंक्रीजिंग है और कॉनकेव डाउनवर्ड है। जीरो के बाद ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और फिर से कॉनकेव डाउनवर्ड है। इसका मतलब इसका, और ये लोकल मैक्सिमा है, इससे ऊपर जा नहीं सकता। मतलब कर्व कुछ कुछ ऐसा दिखना चाहिए, इसे यहाँ से यहाँ, और फिर से ये एसिम्पटोट।
तो ये कर्व की इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए और ये दिखना ऐसा चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा बीच में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा, ऐसा क्यों है कि अगर y इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है तो कर्व ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, ऐसे भी तो जा सकता था, ऊपर से ही क्यों जा रहा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप ये चेक करके देखिए, क्या y की वैल्यू 2 से छोटी हो सकती है क्या, अगर x ग्रेटर देन 1 है, क्या हो सकती है। अगर आंसर यस मिल रहा है तो ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या प्रूफ करना है, अगर x ग्रेटर देन 1 है, मान के चले x इक्वल टू जैसे कुछ भी ले सकते हैं आप, x ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू कितनी है 2x² बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो क्या ये लेस देन 2 हो सकता है क्या। तो इसका मतलब यही है कि 2x² लेस देन है 2x² माइनस 1 से, और ये कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि x 1 से बड़ा है, तो x² तो और बड़ा हो जाएगा 1 से, तो ये इक्वलिटी कभी ट्रू नहीं होगी। इसका मतलब 0 लेस देन हो माइनस 1 से, तो ये होता नहीं है। हाँ उल्टा हो सकता है, ग्रेटर देन 2 हो सकता है, ग्रेटर देन 2 होगा तो ये इक्वलिटी ट्रू है। तो बीच में मैं थोड़ा ही टॉपिक लाया था, लेकिन मैंने वहाँ पे थोड़ा रोक दिया था, मैंने बोल दिया था समझ नहीं आया तो फिर आएंगे इस पे। तो यहाँ पे ये डाउट हो सकता था कि एसिम्प्टोट यूँ नीचे से क्यों नहीं हो सकती है, ऊपर से ही क्यों है, क्योंकि जब y इक्वल टू 2 एसिम्प्टोट है तो ऊपर से भी हो सकती है और नीचे से भी हो सकती है। नीचे से इसलिए नहीं क्योंकि y कभी भी 2 से लेस हो ही नहीं सकता, इसलिए नीचे से तो नहीं है। तो अब 1 पे एसिम्प्टोट का क्वेश्चन आता है, 1 पे एसिम्प्टोट इसी साइड क्यों है, इधर क्यों नहीं है, इधर भी तो हो सकती है। अगर x ग्रेटर देन है 1 से, इधर से भी तो एसिम्प्टोट हो सकती थी। अगर ये इधर से एसिम्प्टोट होगी ये लाइन ये, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि ये भी तो एसिम्प्टोट है, फिर y इक्वल टू 2, तो इसको यहाँ जाना होगा, फिर इसको एक्सिस को इंटरसेक्ट करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है फिर से, क्योंकि ये कर्व एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए ये एसिम्प्टोट ऐसी नहीं हो सकती, अंदर से ही इसको आना पड़ेगा। और ऐसे ही बाकी की रीजनिंग भी आप लोग दे सकते हैं, ये सारी रीजनिंग आप दें तो इस कर्व को आप स्केच कर सकते हैं। ऐसे ही चलिए एक और कर्व को स्केच करके देखते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेस द कर्व इस बार जो कर्व है y पिछले से सिमिलर ही है लेकिन थोड़ा हटके है, स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1। सबसे पहले आप फटाफट क्या कर लीजिए, डोमेन निकाल दीजिए। पहला स्टेप डोमेन, डोमेन क्लियर है। ये डोमेन केवल तभी डिफाइंड होगा जब x प्लस 1 ग्रेटर देन होगा 0 से, x सच दैट x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, केवल ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब पूरा इंटरवल -1 टू इनफाइनाइट, ये इसका डोमेन है। कोई इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब ये एक्सिस को कहीं पे नहीं मिलता है, नो इंटरसेप्ट। तो क्या ये ओरिजिन से पास होता है, तो आंसर है यस होता है, ओरिजिन से पास होता है। तो आप तुरंत यहीं पे टेंजेंट निकाल दीजिए। ओरिजिन पे टेंजेंट क्या आ जाएगी, बाय सेम आर्ग्यूमेंट्स जो हमने यूज किए हैं, y इक्वल टू 0 ओरिजिन पे टेंजेंट हो जाएगी। और कैसे होगी, ये टेंजेंट को हमने अच्छे से वो किया हुआ है, इससे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो ज़रूर देख लीजिए। y इक्वल टू 0 मैंने कहा था, जैसे आप ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन पे टेस्ट जरूर कर लीजिए, वहाँ पे नोड है, कस्प है कि क्या है, मल्टीपल पॉइंट कर लीजिए। तो टेस्ट करने पे अभी हम ये बोल सकते हैं y इक्वल टू 0 ओरिजिन पे टेंजेंट है, बस। तो लिमिट एसिम्प्टोट के लिए भी सर्च कर लीजिए, सिमेट्री है क्या इसकी, इसको आई भी बोल दीजिए सिमेट्री, तो कोई सिमेट्री नहीं है, आप चेक करके देख सकते हैं। अब एक एक करके मैं सारा वो करूँगा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी हेल्प करेंगे। अगला जो है, क्या इसकी कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट करके थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब नहीं। अगर फाइनाइट नंबर आता तो होती, पर आप एक काम करके देख लीजिए, थोड़ा एक और लिमिट निकाल दीजिए आप,
लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि नीचे x+1 है तो -1 पे टेंड करेगा पॉजिटिव साइड से। थोड़ा उस पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। x² x+1 ये कितना आएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब वर्टिकल तो है। देखो जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट फंक्शन इनफाइनाइट आता है तब नहीं होती है, फाइनाइट पे आए तो होती है। तो ये वर्टिकल क्या है? एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट का मतलब x=-1 इसकी वर्टिकल एसिम्प्टोट है। इसका डेरिवेटिव निकालिए। डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा ओरिजिन से पास होता है, लेकिन मैंने ओरिजिन के बारे में कुछ और ज़्यादा पॉइंट्स टेस्ट नहीं किए। आपको करने चाहिए, आप तुरंत वहीं पे कर लीजिए, पर आप चाहे थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन करना ही करना है। तो आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो इसका आंसर आता है x3x+4 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x+1 3/2। इसका मतलब f' 0 कब होगा? f' 0 तभी होगा जब x कितना होगा? और ये इसके डोमेन में नहीं है, डोमेन से बाहर है। तो क्रिटिकल नंबर क्या है? द ओनली क्रिटिकल नंबर क्या आएगा? मतलब f' 0 कहाँ कहाँ पे है? केवल 0 पर है। अब f' कब है? f' को आप देखिए, अगर x नेगेटिव है, 0 के नज़दीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, f' इज लेस देन 0 जब -1 लेस देन x लेस देन 0। f' जो है इमीडिएटली ग्रेटर देन 0 आ रहा है। आप टेस्ट करके देख सकते हैं। ये f' की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है हमने। कब आ रहा है? जब x ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव जिसको बोलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? f डिक्रीजिंग है -1 to 0 में। यहाँ पे फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। और x ग्रेटर देन 0 में इंक्रीजिंग है। आपने आईडी टेस्ट यूज कर लिया। f' 0 पे देखिए, साथ ही में आप ये भी देख रहे हैं f' 0 क्या कर रहा है? साइन चेंज कर रहा है। f' 0 पे क्या हो रहा है? 0 से मेरा मतलब f' 0 क्या है? 0 है। तो f' 0 0 है, मतलब जैसे ही x थोड़ा नेगेटिव है तो पूरा f' नेगेटिव हो जा रहा है। f' 0 0 और f' अगर x पॉजिटिव है तो तुरंत पॉजिटिव हो रहा है, मतलब चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। f' चेंजेज साइन फ्रॉम माइनस टू प्लस। इसका मतलब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर दिया। 0 पे क्या है? मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा लिख लीजिए। वो 0 पे मैंने छोड़ दिया था ना, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन वाई एक्सिस टेंजेंट। अब हमने ये टेस्ट कर दिया मैक्सिमम मिनिमा से, वो क्या है? मिनिमा है। आप f'' भी निकालिए और देखिए इससे कॉनकेविटी क्या निकलती है। तो आप निकाल के देख सकते हैं कि फंक्शन हमेशा कॉनकेव अपवर्ड रहेगा और कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो फंक्शन कब निकलेगा? कॉनकेव अपवर्ड इन -1 to इनफाइनाइट। जितने में फंक्शन डिफाइंड है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपके लिए मैं एक स्टेप करके दिखा सकता हूँ। आप f' निकालिए, क्योंकि कनकेविटी पे हमने पूरे लेक्चर्स दिए हुए हैं, कैसे कनकेविटी टेस्ट करना है पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। और एसिम्प्टोट पे भी हमने ऐसे ही किए थे, 2-3 लेक्चर इसीलिए दिए हुए हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आप कॉनकेविटी टेस्ट यूज कीजिए जो मैंने बोला था, तो आप देखेंगे -1 to इनफाइनाइट हमेशा कॉनकेविटी अपवर्ड है, हमेशा कॉनकेविटी अपवर्ड है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो कर्व को स्केच कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे? सेम टू सेम वही प्रोसेस है। एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा 0 0। अभी हमने टेस्ट किया कर्व पास होता है इससे। साथ ही में हमने ये भी प्रूफ किया कि ये मिनिमा है, मतलब मिनिमा होने का मतलब है यहाँ नीचे कर्व कहीं नहीं हो सकता है जब 0 0 मिनिमा हो गया। और हमेशा कॉनकेव अपवर्ड है कर्व,
कॉनकेव अपवर्ड कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे ही है। हमने एक एसिम्पटोट भी निकाली हुई है इसकी, वो है x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 एसिम्पटोट है, और यहाँ हमने दिखाया लगातार डिक्रीजिंग है और इसके बाद इंक्रीजिंग है, कॉनकेव अपवर्ड है, मतलब ये कर्व ऐसा जाता है। कैसे पता चला? सबसे पहले तो कॉनकेव अपवर्ड है हमेशा, तो मतलब शेप तो कुछ कुछ ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। -1 से 0 पर जब हम आ रहे हैं तो कर्व डिक्रीज भी हो रहा है, और 0 पे क्या है, वाई एक्सिस टेंजेंट है, ओरिजिन पे वाई एक्सिस टेंजेंट है, डिक्रीज हो रहा है, और इससे इधर तो डिफाइंड ही नहीं है, मतलब कर्व यही है, और ये लाइन एसिम्पटोट है तो यहाँ ऐसा दिख जाएगा, ओरिजिन को टच करेगा और वाई एक्सिस यहाँ पे टेंजेंट होगी, उसके बाद फिर ऊपर ही जा सकता है ये, क्योंकि कर्व क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है, और लगातार बढ़ता रहेगा जैसे एक्स बढ़ता रहेगा। इस तरह से आप किसी भी कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और कर्व ट्रेस करेंगे हम।